यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये मुख्य पॉइंट्स आप समझ लो, दादा भगवान ने 16 साल तक अध्ययन करने के बाद, इस धरती के सारे शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद तब 147 पॉइंट निकाले हैं। और ये बात हम आपको अपने अनुभव से कह रहे हैं। 147 पॉइंट में जो पॉइंट आपको सबसे सरल लगे, उस एक पॉइंट को आप 100% अपनी जीवन उतार लो, तो आप जो है ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। कोई एक पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट जो है आप अपनी जीवन में लगाओगे तो आप क्यों हो जाओगे? क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का लक्षण क्या है? सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मरण में, सब में सम रहे। तो एक पॉइंट भी, जैसे एक पॉइंट है कि सदा प्रसन्नचित्त रहो। अब सदा प्रसन्नचित्त रहो, अगर कोई मर जाएगा प्रसन्नचित्त रहो, क्या मार खाना का? आप बताओ, प्रसन्नचित्त रह सकते हो? नहीं। एक पॉइंट पे लगा लो, सदा प्रसन्नचित्त रहो। एक पॉइंट है, हर हाल में गुरु को शुक्राना मानो, चाहे गरीबी मिले, चाहे अमीरी मिले, चाहे कर्म प्राणी कितने भी खराब हो, चाहे कितने अच्छे हो, हर हाल शुक्र मानो। तो इसको बोलते हैं परमात्मा की रजा में राजी हो जाए। अगर कोई परमात्मा की रजा में राजी होगा तो दुखी कैसे हो सकता है? जो पॉइंट सरल लगे, एक पॉइंट पूरा हम करते क्या है, हम कोई पॉइंट 4 आना, कोई पॉइंट 15 आना, कोई पॉइंट 3 आना, 100% उतारते। एक पॉइंट भी 100% आप अपने जीवन में लगा लो तो आप समझ लो आप आनंदित और प्रसन्नित रहोगे। हम लोगों का दादा भगवान के जो ये पॉइंट चल रहे हैं, कल हुआ था 78 नंबर पॉइंट। कल हुआ था, क्या हुआ था 78 नंबर पॉइंट? उदारचित बनो पर दान नहीं दो। ये बोला, उदारचित बनो पर दान नहीं दो, ये बोला था कल। आज 79 पॉइंट्स क्या है? भगवान अपने भक्तों को 3 चीजें देता है। 3 चीजें कौन है? गरीबी, निंदा और बीमारी। गरीबी, निंदा और बीमारी, इतनी चीज देता है। और क्यों देता है? इसलिए देता है, दुखों से चोट खाई न होती प्रभु तो तेरी याद आई न होती। कोई भी व्यक्ति दुनिया का जब उसको खुशी मिलती है भगवान को याद करता है। तो घूमने चलो शिमला, यहां चलो, प्रोग्राम बनाता घूमने फिरने का। जब कोई एक्सीडेंट होता, अरे भगवान का कर दिया, तब भगवान याद आता है। आप देखो, किसी को देख लो, हम समेत। इसीलिए द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से, जब भगवान कृष्ण जा रहे थे तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से बोला, हमको दुख दो। कहा, बुआ आप कैसी बात कर रही हो? लोग जो है धनदान मांगते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं और वैभव संपदा मांगते हैं, आप भी दुख दुख तो कोई आज तक मांगे नहीं किसी ने। तो कितनी अच्छी, इसी बोलते हैं मर्म, कर्म नहीं, कर्म का मर्म। कितनी अच्छी बात बोली द्रौपदी ने। कहा, नहीं हमको तुम दुखी दो। क्यों? जब
तक मेरे ऊपर दुख था, संकट था, तो तुम मेरे साथ थे। अब जब सुखी और खुश होने का माहौल आया तो तुम जा रहे हो। तो इससे हमें खुशी नहीं चाहिए, हमें दुख चाहिए। हमें तुम रहो मेरे पास। भगवान कृष्ण बोला आप मेरे साथ रहो। अभी तक मेरे को कष्ट था तो आप मेरे साथ थे। द्रौपदी को भरी सभा में दुर्योधन निवस्त्र करना चाह रहा था। किसने बचाया उसकी लाज? भगवान किसने बचाई? तो बोला जब जब मेरे ऊपर संकट पड़ा तो आपने मेरा साथ दिया और मेरे साथ रहे। तो यहां पर अब जब खुशी भरे दिन आ रहे हैं तो आप जा रहे हो, तो हमें ऐसे खुशी भरे दिन नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए आप जो हो आप उसको कष्ट दो। तो इसीलिए आप देख लो जितने भी संत इस धरती पर हुए हैं, जितने संत हुए हैं 99.9% सब गरीब। कैसे गरीब? आप एक तरफ से नाम लो, विवेकानंद घर में खाने को नहीं था, सदना कसाई खाने को नहीं था, रायदास चमार कबीर एक चादर बुनता था, खर्चा चलता था। जितने संत विवेकानंद ले लिया, गुरु नानक साहब ले लो, मतलब किसी को ले लो, सिर्फ एक आपकी जो है उनका नाम आता है राजा जनक। एकमात्र राजा जनक ब्रह्मज्ञानी थे जो राजा थे। बाकी आप देख लो किसको? सुखदेव मुनि लंगूटी लगाए। जितने संत, तो इसलिए बोला भगवान अपने भक्तों को 3 चीजें देते हैं। गरीबी, पहला उनको खूब गरीब बनाता है, उनको गरीब बनाता है, तभी तो वो भगवान को सारा समय देते हैं। रईस बना देंगे तो वो नोट गिनेंगे, रईस बना देंगे तो जमीन खरीदेंगे, शेयर में पैसा लगाएंगे, शिमला और मंसूरी घूमने जाएंगे। आप देख लो, जब पैसा आता है तो आप क्या करते हो? पैसा आता है चलो घूमने चले, चलो एक चीज खरीद ले, कुछ नहीं जमीन खरीद ले। मतलब पैसे को ठिकाने लगाने के लिए आपको अपना दिमाग ठिकाने लगाना पड़ता है। और गुरु जी ने क्या बोला? नो मनी नो डिसअपॉइंटमेंट। पैसा नहीं है तो कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, किसी प्रकार दुख नहीं ना। और पैसा है तो दुखी दुख है। क्यों दुख है? अब पैसा है, अब तुम चाहते हो ये बिल्डिंग ले ले, अरे वो बिकाऊ नहीं, कैसे ले लोगे तुम उसको? आप चाहते ले ले, ये जमीन ले ले, नहीं मिल रही है। तो बोला पैसे की जो सबसे खास बात है, भगवान ने जिसको भी पैसा दिया तो उसकी प्रसन्नता छीन ली। फिर पैसा, इसीलिए गुरु ने बोला मनी एट द मोस्ट कैन स्पॉइल मैन नॉट मेक मैन। पैसा अधिक से अधिक किसी को बर्बाद कर सकता है, बना नहीं सकता। इसीलिए पैसे के लिए भगवान ने बोला कि परमात्मा ने अपने भक्तों को गरीबी दी है। और जब गरीबी दी है, पैसा नहीं ना, जब कहीं जाने में तो भगवान भजन करो। और पैसा दिया है तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप कहीं यहाँ जाओगे, वहां जाओगे, कहीं कपड़ा खरीदोगे, कहीं जेवर खरीदोगे, कहीं कुछ करोगे। और पैसा नहीं ना, घर बैठे हो, भगवान भजन करो। पैसा है तो पिक्चर जा रहे हो, पैसा है तो सोना आप खरीदने जा रहे हो, बाजार में मार फिर रहे हो। और जब पैसा नहीं है तो कहाँ जाओगे? जब पैसा नहीं ना तो घर बैठो, कहाँ जाओगे? इसीलिए बोला भगवान अपने भक्तों को क्या देता है? गरीबी देता है। फिर क्या बोला? निंदा देता है, बिना मतलब निंदा देगा तुम्हें।
क्यों निंदा देगा? क्यों? क्योंकि आपकी बड़ी तारीफ भी होने लगती है। जब आप सत्संग आने लगते हो, आपका आचरण अच्छा हो जाता है, तो आपकी तारीफ होने लगती है। तो आपके अंदर में अहंकार ना आ जाए, तो बिना वजह आपकी निंदा करा देगी। आपने किया भी नहीं है और आपकी निंदा हो जाएगी। कैसे? बड़ा अच्छा इसका भगवान ने बोला कि एक महिला, वो अपने ससुर की बड़ी सेवा करती थी। उनको हार्ट की बीमारी थी, तो 24 घंटे उनको समय दवा देना, सेवा करना, बड़ी भगवान का भजन करना, बहुत सारे काम अच्छे से करती थी। भगवान भगत थी। अब एक दिन जब उनको पेन हुआ हार्ट में, तो उसी समय वो जो है 2 मिनट के लिए सिर्फ अपने दैनिक क्रियाकर्म के लिए चली गई और उनको दवा नहीं मिली और उनको हार्ट फेल हो गया। तो पूरे खानदान के लोगों ने लांछन लगाया, इसी ने जानबूझ के मारा है, जानबूझ दवा नहीं दिया। अब देखो, वो बेचारी 6 साल से दवा दे रही है, उसका कोई क्रेडिट नहीं ना। 2 मिनट अपनी उसके लिए वो हटी और उसके ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लग गए। तो भगवान के भगत को ही निंदा मिलती है, खूब निंदा मिलेगी उसको। तो इसलिए बोला कभी निंदा से घबराना नहीं, गरीबी से घबराना नहीं। फिर क्या बोला? और फिर बीमारी क्यों देता बीमारी? इसलिए कि जो जो कर्म आपने किए थे, उन सारे कर्मों की समाप्ति, खात्मा जब तक नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो शरीर में कष्ट दे करके, बीमारी दे करके, दुख दे करके भगवान आपके सारे कष्टों को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। क्यों? बिन भोगे छूटे नहीं कर्मगत भगवान। जो कर्म हमने जाने अनजाने में कर दिया है, उन कर्मों की सजा मिलेगी हमें, ऐसा थोड़ी सजा नहीं मिलेगी। जो कर्म मैंने किया है जाने अनजाने में, उनकी सजा हमको मिलनी ही मिलनी है। हम सोचे सजा न मिले, यह संभव है, सजा मिलेगी जरूर। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम इस बात पर विशेष ध्यान दो कि तुमको अगर बीमारी है, तो ये मत सोचो कि भगवान ने हमको ही क्यों चुना। तुमको मुक्ति मिलनी है, तुम्हारा कल्याण होना है, इसलिए भगवान ने तुम्हारे को बीमारी दी, जिससे कि तुम्हारे सारे कर्म कट जाए। हम ये सोचे कि हमारे बिना कर्म कटने को मुक्ति मिल जाए, ये संभव नहीं है। एक एक कर्मों का जब तक हिसाब बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक आपका खाता बंद नहीं होगा। जैसे बैंक में आप रुपए निकाल लेते हो, लेकिन थोड़ा वो फिर डाल देते हो, फिर निकाले तो फिर डाल देते हो, तो खाता बंद थोड़ी नहीं होता है। जब आप सारे रुपए निकाल लो, तब खाता बंद होगा। इसी तरीके से जब आपके जो कर्म आपसे जाने अनजाने में हो गए हैं, उन सारे कर्मों का खात्मा नहीं होगा, तब तक आपको इस धरती पर रहना पड़ेगा। आपने देखा होगा अपने खानदान में, पड़ोस में जिन लोगों को बड़ा शारीरिक कष्ट है, बहुत कष्ट, शारीरिक कष्ट है, तो वो भगवान से दिन भर मनाते हैं, भगवान हमें मौत दे दो, हे भगवान हमारे को जो अब हमसे सहा नहीं आता, मौत दे दो। तो क्या उनके मांगने से मौत मिल जाती है? गुरु जी ने बोला, वो लाख मौत मांगी तो भी मौत नहीं मिलेगी, जब तक पूरा हिसाब बराबर नहीं कर लेंगे।
और बहुत से लोग जब मौत नहीं आती है तो वो ट्रेन के नीचे आ जाते हैं, वो छत से कूद पड़ते हैं, इतना कष्ट है को बर्दाश्त नहीं कर पाते, हो जाते हैं। उसके बावजूद आप देख लो, उसके बावजूद आप देख लो क्या उनको मौत हो जाती है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान, ये 6 चीजें परमात्मा ने अपने हाथ में रखी हैं। और ये 6 चीजें, इसके लिए व्यक्ति कितना भी कुछ उपाय कर ले, जितनी उसके भाग्य में है उतना ही उसको मिलेगा। लाभ, जितना लाभ मिलना है उसको, जितना लाभ मिलना है उतना ही लाभ उसको मिलेगा। उसकी जगह वो चाहे दुकान 20 घंटे खोले, लेकिन जितना उसके शरीर की प्राप्ति में उतना ही लाभ मिलेगा, उससे नहीं मिल पाएगा। हानि, चाहे जितनी चतुराई कर ले, चाहे जितने ताले के बीच में रुपए रखे, चोरी होना है, जाना है, छाती पर चढ़ के बंदूक रख के तुमसे कुछ छीन ले जाएगा, तुम्हारे बस का नहीं है, कितना तुम कोशिश कर लो। हानि लाभ, जीवन, जिसको जीवन मिलना है वो 1 रुपए के पर्चा बना करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल दवा लाएगा, वो ठीक हो जाएगा। लाखों रुपए कोई खर्च करेगा, मरण, अगर मौत होनी है तो डॉक्टर को 4 रुपए तौल दो तब भी वो बचा नहीं सकता। कैसे? जैसे लोकमान हकीम, उनकी गारंटी थी मेरी दवा का सर्फिया इलाज है। राजा की बड़ी प्यारी रानी, उसका पेट खराब हो गया, पेट पानी हो गया, और कहा कि भाई लोकमान हकीम की दवा है, उनका सर्फिया इलाज है, तो दवा दो भाई को, उन्हीं की लाके दो। दवा दी गई, मर गई वो, बची नहीं। राजा ने इसको फांसी पे चढ़ाओ। इसने कहा था कि मेरी दवा का सर्फिया इलाज है, इससे निश्चित फायदा होगा, फायदा नहीं, मर गई। तो राजा जब फांसी देने लगा तो क्या पूछा लोकमान हकीम ने? राजा ने एक बात बता दी, बस आप फांसी दे दीजिए, लेकिन हमको एक बात बता दीजिए, मेरी दवा को रानी को दिया था, दवा रानी ने खाई, उसके पेट में दवा गई, कहा नहीं पेट में दवा नहीं की उल्टी हो गई, तो बताओ मैं क्या करूं? जब दवाई नहीं गई है इसका मतलब परमात्मा का हुक्म हो गया। जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना, जितना परमात्मा ने चाबी भरी उतना ही खिलौना चले, उससे ज्यादा नहीं चल सकता। चाहे तुम डॉक्टर को रुपए से तौल दो, और हम लोग देखते हैं हमारे सामने ही किसी ने बोला डॉक्टर को, डॉक्टर साहब आप जितने रुपए कहिए हम दे दें, लेकिन इनको बचा लिए। क्या मेरे हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा जो है वो जो है अगर चाहेंगे बचाएंगे। ऐसे केसेस में 10 लाख में एक आदमी बचता है, हम लोगों ने अपने सामने देखा। हमारी सत्संग की बहुत ही सीनियर मोस्ट प्रेमा जी, उनका भतीजा, हम लोग लखनऊ से इलाहाबाद आ रहे थे, हम प्रेमा जी यहीं फूलपुर के पास फाफा मोड़ पास में उनका जो है उनका घर था। उन्होंने हमको रास्ते बोला, मुरारी भैया जरा घर बोलो, घर से चले चलो, 2 मिनट रास्ता है यही। बोले हम तो हाँ जैसी आपके आज्ञा हो। घर गए, उनको कोहराम मचा था। उनके सगे भाई का इकलौता बेटा, उसको जो है उसको बिल्कुल बेहोशी थी, वो अधमरा था, उसको पास के अस्पताल में ले गए थे, वहीं पर पापा में वो बेसुध था। दिखाया गया, बता भाई इसका तो कुछ है ही नहीं, इसको जल्दी इलाहाबाद भाग के हम लोग लेके आए। यहाँ पर हॉस्पिटल में लेके गए, कपटीवार के पास में हॉस्पिटल जो है प्रीति हॉस्पिटल, वहां लेके गए। डॉक्टर ने देखा है
देखा जैसे किसी करंट लगे, वो तुरंत कहा इसको जल्दी से ले जाओ, अपनी एम्बुलेंस दिया, कहीं जल्दी मेडिकल कॉलेज ले जाओ। मतलब वो समझ रहे थे कि मरने वाला कुछ सामने इसमें, मेडिकल कॉलेज ले गए। तो उन्होंने वहाँ इमरजेंसी में जो डॉक्टर थे वहाँ परिचित थे, कह रहे कहाँ जो आदमी मरे लगे नहीं लाते हो, क्या बात है। क्या बड़ी विडम्बना ये है कि जब तक आदमी मरने न लगे कोई अस्पताल मेडिकल कॉलेज नहीं आता, जब मरने लगता है तब नर्सिंग होम वाले कहते मेडिकल कॉलेज ले जाओ। और लोग बदनाम करते हैं मेडिकल कॉलेज में जो आदमी आता मर जाता है, तो तुम मरा हुआ लाए तो कहाँ चिंता करते हैं। हम कहते हैं जैसे डॉक्टर साहब आप कुछ करिए, हमारे सत्संग के बहुत ही माननीय उनका है मामला, डॉक्टर साहब कुछ करिए आप। उन्होंने भर्ती किया और ये बोला ऐसे केसेस में 10 लाख में एक आदमी बचता है, तो मुख से निकला हो सकता है यही हो वो। हमको हो सकता है 10 लाख यही बचता है ना, शायद यही हो। वो कोमा में था और कितना आश्चर्य की बात, कोमा में 13 दिन तक पड़ा था, यहाँ पर होश नहीं। गुरु जी का फोन आया प्रेमा जी के लिए, क्या वहीं मर जाओगे, क्या वहीं रहोगे, क्या आना नहीं है। वो इतनी आज्ञाकारी, तुरंत भागी। लीला देखने को कैसी मिलती है, परीक्षा भगवान लेता है कि उनका बहुत प्रिय था, देखे छोटी नहीं, तुरंत भाग की गई। क्या करिश्मा दिखा, जैसे ही यहां से गई है और लखनऊ पहुंची है वैसे होश में आ गए वो। अब करिश्मा नहीं है, 13 दिन से कुआं में था। प्रेमा जी को गुरुजी ने बुलाया और वो उनकी आज्ञा मान के जैसे गई और लखनऊ पहुंची है यहां होश में आ गया। और डॉक्टर ने उसका इलाज कर रहे थे मेडिकल कॉलेज के, आपके 3 दिन के अंदर वो ठीक हो गया। 13 दिन कोमा में था, उसके बाद होश में आया, ठीक हो गया। तो कहने मतलब ये कि बिन श्वास रखे अगर भगवान चाहे तो बिन श्वास रख सकता है। उसको उन्होंने देखा एकदम मुर्दा जैसा पड़ा और कैसे ठीक कर दिया। आज भी लड़का है, खूब अच्छे से व्यापार कर रहा, खूब अच्छे बहुत हो। तो बोला नहीं हानि लाभ जीवन मरण यह सबके विधान, ये परमात्मा के हाथ में है, इसमें जो जबरदस्ती नहीं करो, अपने कर्म करते चलो। आपने कर्म करते चलोगे निश्चित आपको शांति मिलेगी। आप ये सोचो कि हम सत्संग ना आए और हमें शांति मिल जाए, ये बात असंभव है। आपको सत्संग आओगे, आप देखोगे बैठते बैठते आपको परमानेंट हैप्पीनेस ऑटोमेटिक मिल जाएगी। करके देखो, न मिले तब कहना, बाकी आगे हम भैया बताएंगे। सभी को हरिओम। देखिए भी सही बात चल रही थी कि 6 चीजें जैसे परमात्मा के हाथ में हैं, हानि लाभ जीवन मरण यह शब्द सुनिए। लेकिन आप ये कभी सोचिए, आज हम बैठे बैठे ये सोच रहे थे कि दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, तो यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप देखिए सबके घरों में मंदिर हो। कोई ऐसा है जिसके घर में मंदिर ना हो? जो भी आस्तिक है उसके घर में मंदिर है। किसी के यहाँ छोटा मंदिर है, किसी के यहाँ बड़ा मंदिर है। जिसका बहुत बड़ा मंगला है उसके यहाँ पूरा पूरा मंदिर है। लेकिन उसके बाद भी क्या मन में शांति है? अगर मंदिर में शांति होती तो मंदिर तो सबके घर होते और सब पूजा करते। बता दो किसके घर में मंदिर नहीं। लेकिन अब शांति क्यों मिली? अब शांति इसलिए मिली
कि गुरु की दिव्य दृष्टि तुमको मिले, तब जाके जीवन में तुमको शांति मिले। और पहले क्या नहीं था? पहले तुम्हारे पास गुरु की वो दिव्य दृष्टि नहीं थी। मंदिर तो पहले भी था, घर पहले भी था। आप देखो लोग कितना आलीशान घर बनवा लेते हैं, करोड़ों रुपए का, पूरा संगमरमर का, ग्रेनाइट का, मार्बल का, हर तरफ से लाइट फेंकता है। लेकिन उसके बाद देखो आपस में रीस होती है। 4 भाई हैं, चारों अलग अलग दिशा में। घर बहुत बड़ा है लेकिन मन में जगह नहीं, फैमिली में तनाव। क्यों है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास गुरु की वो दिव्य दृष्टि नहीं। और जब तुम गुरु की शरण में आते हो तो गुरु क्या करता है? तुम्हारी उस उल्टी खोपड़ी को सीधी कर देता है। आप देखो तभी तो जीवन में आनंद आ रहा है। चीजें आज भी वही हैं, गुरु ने बदला क्या है? गुरु ने सिर्फ तुम्हारी दृष्टि को बदल दिया, सृष्टि बदली पड़ी। और वरना यही सृष्टि में तो पहले भी रहते थे, लेकिन कितना क्रोध में रहते थे, कितनी कुंठा में रहते थे, कितनी विक्षेपता में रहते थे, बात बात में क्रोधित हो जाते थे। आप देखिए हर छोटी बात में मिनटों में हाइपर हो जाते थे, मारने को दौड़ते थे। आज कैसे गुरु ने आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जीवन में स्थिरता ला दी। क्यों? गुरु ने बोला, कहा गुरु मुख से तुम्हारा नया जन्म हुआ। तुम अपने को 50 साल का मत मानो, तुम अपने को 5 साल का ही मानो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो ओरिजिनल उम्र है वो जब तुम गुरु मुख से जन्मे हुए हो वो तुम्हारी ओरिजिनल उम्र। आप देख लो। और जिन लोगों का गुरु मुख से जन्म हुआ, जो गुरु के हो गए, आप देखो उनका सर्वत्र हो गया कि नहीं हो गया। आज आप कहीं पे भी जाते हो, कितना मान पाते हो, कितना सम्मान पाते हो, कितना प्रेम पाते हो। क्यों पाते हो? क्यों? क्योंकि आपके आगे गुरु की ब्रांडिंग हो कि ये गुरु का बच्चा है। इसलिए बोला गया ना, एक गुरु का कर ले संग होगी न तेरी समाधि। ये नहीं बोला 10 गुरु का कर ले संग, कहा एक गुरु का। क्राइस्ट ने यहां तक बोला, कहा जब तक गुरु मुख से तुम्हारा नया जन्म नहीं होता, यू कैन नॉट सी द किंगडम ऑफ गॉड। फिर बोला, यू कैन नॉट एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक गुरु मुख से तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम ये जान लेना कि तुमको जीवन में कुछ हासिल है। इसीलिए फिर वही बात आती है, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको ब्रह्म ज्ञानी गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ। आप देखो। और सबसे सच्चा मित्र कौन है? आपका अपना अनुभव। यहां कोई रटी रटाई बात पर तो ज्ञान नहीं चल रहा है, न किसी पर अंधा विश्वास करना। भगवान ने क्या बोला? कहा मनुष्य को जानवर से एक चीज ही तो एक्स्ट्रा मिली है, वो क्या है? वो है विवेक। तुम्हारा विवेक तो सच्चा है, अपना अनुभव तो सच्चा है। आप देखो क्यों आप खिंच के गुरु के पास आते हो? क्यों? क्योंकि वो अलौकिक शांति जीवन में कहीं नहीं पाते, तभी गुरु के पास भाग के आते हो। आप देखो। लेकिन फिर जब वो शांति प्राप्त हो जाती है, कंफर्ट जोन में आ जाते हो, तो रह रह के फिर मनुराम कुछ ना कुछ कलाकारी दिखा देता। अब तो स्थिति बन गई, अब तो हम ज्ञान में स्थित हो गए। अब ये सब चीजें हमको टच थोड़ी नहीं कर सकती। भगवान ने कहा कभी ज्ञानी पने का अहंकार मत करना, नहीं तो ध्यान रखना क्या होगा। कहा वो जो गधा था उसकी पूजा हो रही थी, लोग जो आते थे उसको प्रणाम करके चले जाते थे। क्यों? क्योंकि गधे की पीठ पर तस्वीर रखी हुई थी भगवान जी की, और जो देखता था वो उस तस्वीर को प्रणाम करता था और आगे निकल जाता था। कुछ दिनों के बाद गधा फूला नहीं समाया,
उसको लगा कि मेरी पूजा हो रही है, बड़ी वाहवाही हो रही है, तो उसने क्या किया, वो लगा खुशी से कूदने। तो जहां वो कूदा तो जो उसकी तस्वीर थी वो गिर पड़ी। तो फिर क्या हुआ, जहां तस्वीर गिरी तो फिर उसको मार पड़ी। वही स्थिति जीवन में हमारी और तुम्हारी ना होने पाए, ध्यान रखना। जो भी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आनंद, शांति, संतोष, प्रफुल्लता, पॉजिटिव थिंकिंग, एवर एंडिंग हैप्पीनेस, जो कुछ भी जीवन में आज तुमको प्राप्त है, उसके पीछे वही एक शक्ति है। कौन? गुरु। जहां तुमने गुरु को बुलाया या मन में अश्रद्धा को लाया, तो ध्यान रखना कि जीवन में वही गधे वाली स्थिति होने वाली। इसीलिए बार बार बोला जाता है, हमेशा अपनी मछानी वाली ड्रेस को जरूर याद रखें, कुछ भी हो जाए। और ये सबके साथ होता है। भगवान ने कहा ये जो तुम्हारा मन है ना, ये मरे हुए सांप के समान है। भजन में आता है ना, मन सर्प के समान है, मयूर बन निकल जाओ, गुरु का ऐलान है। ये इतना चालाक है कि ये तुमको बार बार टॉस देता है, ऐसा तुमको दिखाएगा कि हम सरेंडर हैं, और जहां तुमने इससे मन हटाया तो ये फिर खड़ा हो जाएगा। जैसे जब बहुत ठंडा पड़ता है, आप देखो तो जो सांप है वो बेहोश हो जाता है, ऐड जाता है, तो लोगों को क्या लगता है कि ये मर गया। लेकिन जहां वो गर्मी पाता है वो फिर चैतन्य हो जाता है। तो कहा ठीक इसी प्रकार तुम्हारी भी स्थिति है। तुम्हें ऐसा लग रहा है रोज सत्संग आके कि मन तुम्हारे वश में है, लेकिन ऐसा है नहीं। जहां वो मौका पाएगा वो चौका मार जाएगा। जैसे एक आदमी ने बोला, कहा गुरु जी जो मेरे पास बिल्ली है वो चूहा नहीं खाती। अच्छा, हाँ गुरु जी चूहा नहीं खाती, आप कभी देख ले। कहा ठीक है। तो गुरु ने चेक किया तो देखा क्या कि बिल्ली जहां बैठती थी तो उसकी आंख के आगे रोशनी पड़ती थी, तो उसको चूहा दिखता ही नहीं था। तो गुरु ने क्या किया, गुरु ने कहा इसका स्थान बदलो। जब बिल्ली का स्थान बदला और उसने जब चूहे को देखा तो लप से खा लिया। कहा यही स्थिति मन की है। तुम अभी आ रहे हो, अभी तुम जिज्ञासु की ही अवस्था में हो, इसलिए परहेज रखना, सावधानी रखना। इसलिए क्या बोलते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वहां हड्डी पसली टूटेगी तो एक बार जुड़ भी जाएगी, लेकिन यहां पर अगर एक बार गिर पड़े तो फिर उठना पड़ा मुश्किल। यही सावधानी है। इसलिए बोलते हैं सावधान। गुरु ने बोला ना, उस संत ने शिष्य को बोला ना, जब वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, 14 सीढ़ी चढ़ गया और 12 सीढ़ी उतर आए, और नीचे खड़ा संत जो है शिष्य से कह रहा है सावधान। तो शिष्य क्या कह रहा है, बेवकूफ टाइप के हैं क्या, 12 उतार है तब तो नहीं बोले, और अब कह रहे हैं सावधान। जहां उसका ध्यान भटका वहीं वो गिर पड़ा। इसी तरह गुरु भी तुमको हमेशा कहता है सावधान, अभी भी सावधान हो जाओ। गुरु जी ने कई बार वाणी में बोला है कीप डिस्टेंस, न किसी के बहुत अधिक पास जाओ और न किसी से बहुत अधिक दूर जाओ, मध्यम गति को बना के चलो। वीणा के तार भी जब मध्यम गति में देखिए टाइट होते हैं तभी उसमें से स्वर आता है। अगर बहुत ज्यादा टाइट आप कर देंगे तो भी स्वर नहीं आएगा, और बहुत ढीला कर देंगे तो भी स्वर नहीं आएगा। स्वर तभी आएगा जब उसकी मध्यम गति हो। तो इसी प्रकार गुरु जी ने भी बोला, कहा कीप डिस्टेंस। हमारी प्रॉब्लम क्या है, किसी से बनने लगती है तो इतनी बनने लगती है कि उसके बिना रह नहीं पाते। 24 घंटे में 18 घंटे उसका साथ हो जाता है। परिणाम क्या होता है, जिसका ज्यादा साथ होता है उससे ज्यादा अपेक्षाएं हो जाती है, और फिर एक स्थिति आती है कि अलगाव हो जाता है। गुरु जी ने यहां तक बोला, कहा कोई बिल्डिंग बनती है तो क्या सारे पाए एक साथ लग जाते हैं, बताओ। पिलर्स
बराबर बराबर दूरी पे लगते हैं ना, तब तो बिल्डिंग खड़ी होती है। कहा ठीक इसी प्रकार न किसी के बहुत करीब न किसी से बहुत दूर, मध्यम गति। और आप देख लो, जो लोग भी सावधानी में रहते हैं, आप देखो उनसे गलतियां कहीं होती, उनसे मिनिमम मिस्टेक्स होती। और मन का स्वभाव है, जिससे मेल खा जाता है उसी के पास बार बार जाना चाहता है। वो चाहे कहीं हो, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके मित्रता में हो, चाहे आपके सत्संग में ही। सत्संग में ही जितने लोग आते हैं सबसे तो नेचर नहीं मिलता, लेकिन जिनसे खाता है आप देखो उनके साथ कितना लगाव हो जाता है। और फिर जब जरूरत से ज्यादा लगाव हो जाता है तो एक स्थिति आती है, क्या लगाव भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ जाती है। इसीलिए गुरु जी ने कहा सावधान। देखिए, हर छोटी छोटी चीजों में कितनी बड़ी चीजें छिपी हुई है। इसलिए गुरु जी बार बार बोलते हैं, ट्रबल्स वोंट कम इफ यू डू नॉट इनवाइट। समस्या किसने क्रिएट की? तुमने क्रिएट। अगर तुम शुरू से ही सावधान होकर चलो तो क्या एक्सीडेंट हो सकता है? नहीं। बाकी अब गाड़ी समय दिखा रही है। सभी प्रेमियों को हरिओम राम राम। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। अचरज रूप सतगुरु मिला है, अपना ही दर्शन कराया। अचरज रूप सतगुरु मिला है, अपना ही दर्शन कराया। तू जहाँ पे आया गुरु ने सच्चा भाव जगाया। तू जहाँ पे आया गुरु ने सच्चा भाव जगाया। मुझे हो गई गुरु संगति, मुझे हो गई गुरु संगति, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तू पूर्ण श्रद्धा जगा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। गा शुक्राने गुरु के गा, तेरा मन झूम जाएगा। अब सत्य भैया सुनाएंगे, सत्य भैया सुनाएंगे।
प्रेम को हरिओम राम राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेव हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। पहले आशा जाग शुभ काम करते रहिए। पहले आशा जाग शुभ काम करते रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीननाथ के। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वासुदेव। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वासुदेव। धन्यवाद निर्माण राम राम कहिए। धन्यवाद निर्माण राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूसरा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। सभी प्रेम को हरिओम राम। बहुत बड़े, वेरी गुड भाई, क्या वेरी गुड। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। दुर्गेश भैया क्या बता रहे हैं?